Hello my dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज की क्लास बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अनोखी क्लास है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको संस्कृत के कुछ श्लोकों का अर्थ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताऊंगा। ये जो संस्कृत के श्लोक है दोस्तों, ये आज से सैकड़ों और हज़ारों साल पहले लिखे गए थे और इनकी जो प्रासंगिकता है यानी इनका जो रेलेवेंस है यानी इनकी जो उपयोगिता है वो आज भी उतनी ही है जितनी उस ज़माने में थी और आज से हज़ारों सालों के बाद भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये लिखे ही ऐसे गए हैं। इन श्लोकों को लिखने वाले लोग, ये हमारे शास्त्रों के लिखे गए श्लोक हैं। इन श्लोकों को लिखने वाले लोग बहुत ही बड़े विद्वान होते थे, बहुत ही दूरदृष्टि होती थी उनकी। उनको पता था कि अभी क्या हो रहा है और बाद में भी क्या होगा, क्योंकि वो इंसानी भावनाओं को, ह्यूमन इमोशंस को अच्छी तरह से समझने वाले लोग थे और ह्यूमन साइकोलॉजी को भी अच्छी तरह से समझने वाले लोग थे। दोस्तों बहुत ही कमाल की क्लास है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत एक विलक्षण भाषा है, पूरी की पूरी साइंटिफिक भाषा है। आधी से अधिक, दुनिया की आधी से अधिक भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। हिंदी का जन्म भी संस्कृत से हुआ है और संस्कृत से लोग थोड़ा घबराते हैं कि कठिन भाषा है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इंग्लिश से तो सीखना आसान ही है संस्कृत को। तो दोस्तों आपको एक एक करके श्लोक बता, टॉपिक आज का वही है श्लोक। पहला श्लोक जो है, अच्छा ये जो दोस्तों ये दोनों श्लोक जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कड़ी मेहनत का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, उसी के ऊपर है। तो पहला श्लोक है दोस्तों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हिंदी में इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में जो मैंने मीनिंग लिखे मैं आपको बता दूंगा। हिंदी में इसकी मीनिंग है कि अगर आप या मैं या कोई भी, अगर हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो हमको उस काम को करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ही वो काम ठीक से हो सकता है। अगर मुझे कोई काम करना और मैं बैठ के सिर्फ सोच रहा हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो मेरा वो काम नहीं होगा। सिर्फ सोचते रहने से, अगर किसान सिर्फ सोचता रहे कि मुझे खेत में हल चलाना है लेकिन जाके हल नहीं चलाए तो वो खेत कभी जुत नहीं सकता, कभी जुतेगा नहीं। खेत को जोतने के लिए उसमें हल चलाना पड़ता है। तो यही बात कही जा रही है कि अगर किसी भी काम को पूरा करना है, कोई भी मंजिल हासिल करनी है अगर, तो हमको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर बताया गया है। ये बात कैसी है? ये बात वैसी ही है कि जैसे सोए हुए सिंह यानी शेर के मुंह में खुद से हिरण नहीं चला जाता। शेर को भी अगर अपना खाना हासिल करना है, सिंह को, तो उसको उठ के शिकार करना पड़ता है। यही बात कही गई दोस्तों इस श्लोक में। आपने देखा कितनी खूबसूरत मीनिंग है। अब मैं आपको इसकी इंग्लिश में मीनिंग बताता हूँ। इंग्लिश में इसका है मीनिंग कि ऑल द वर्क, एनी वर्क भी बोल सकते हैं आप। ऑल द वर्क या एनी वर्क इज अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का मीनिंग होता है जब किसी काम को हम अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना ही इसका मीनिंग है अकम्प्लिश का। तो यही कहा गया कि ऑल द वर्क या एनी वर्क इज अकम्प्लिश्ड बाय हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत से ही किसी काम को अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है। एंड नॉट जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट देम। ये जो काम है हमारे, सिर्फ इनके बारे में अगर हम सोचते रहे बैठ के मेरा काम हो जाए, तो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। कैसे? एज द डियर, डियर का मतलब होता है हिरण, एज द डियर डज नॉट एंटर द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन। अगर कोई सिंह या शेर सोया हुआ है तो उसके मुंह में हिरण थोड़ी ना खुद से जाके एंटर कर जाएगा, घुस जाएगा कि तुम मुझे खा लो। शेर को शिकार करना पड़ता है। तो यही बात कहेगी। तो आपने देखा दोस्तों कितनी सुंदर इसकी मीनिंग है और ये आज भी, आज के ज़माने में भी ये जो श्लोक है ये लागू रहेगा और आगे आने वाले सैकड़ों हज़ारों सालों के बाद भी यही बात लागू रहेगी, क्योंकि यही बात सत्य है। इससे बड़ी सच्चाई कोई हो नहीं सकती। दूसरा श्लोक बताता हूँ आपको। दूसरा श्लोक है दोस्तों, और देखिए ये कितना बहुत ही खूबसूरत श्लोक है, बहुत ही कमाल की मीनिंग है। यहाँ कहा जा रहा है, अलसस्य कुतः विद्या, अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम। और उसके बाद है, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। हिंदी में अर्थ बताया था आपको। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग आलस करते हैं, कौन पढ़ाई करेगा आज तो जो लोग आलस करते हैं उनको कहाँ विद्या मिलने वाली है, उनको विद्या हासिल नहीं हो सकती। विद्या से मतलब है किसी भी प्रकार का जो नॉलेज होता है, कोई भी स्किल जो हम हासिल करते हैं, चाहे वो स्किल मिट्टी खोदने वाला ही हो, तालाब खोदने वाला ही स्किल हो, उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें तो मेहनत करनी होती है। कंप्यूटर्स में ही सीखना है आपको, प्रोग्रामिंग सीखनी है, एनिमेशन सीखना है, कुछ भी सीखना है या कोई भी चीज़, तो कितना मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। वही कहा जा रहा है कि आलस करने वालों को विद्या हासिल नहीं होती और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ से मिलने वाला है। जब किसी के अंदर कोई किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो पैसे कमाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है।
एंड अधनस्य कुतः मित्रम, जिसके पास धन नहीं है, जो निर्धन है, गरीब है, उससे कौन दोस्ती करना चाहेगा? उसका कोई दोस्त नहीं होता, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, सब अमीर से दोस्ती करना चाहते हैं। एंड अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास दोस्त ही नहीं है, मित्र ही नहीं है, जिसके बंधु नहीं है, वो कहाँ से उसको खुशी मिलने वाली है? तो उसके जीवन में सुख नहीं होता। जब कोई दोस्त नहीं हो, कोई जानने वाला नहीं हो, कोई बात करने वाला नहीं, तो ऐसा आदमी सुखी तो रह नहीं सकता। मानव इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो देखिए आप कितनी गूढ़ बात इसमें कही गई। तो ये इसका अर्थ था। इंग्लिश में इसकी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रांसलेट करने की मैंने कोशिश की है। कैसे भी आप 2, 3, 4, 10 तरीक़ों से भी ट्रांसलेशन हो सकता है। तो मैंने इसको एकदम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से करने की कोशिश, जिससे आप आसानी समझ सकें। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ही हु इज़ लेज़ी, वो आदमी जो लेज़ी है, जिसका एक लेड बैक जिसका पूरा अप्रोच है। तो ही हु इज़ लेज़ी कैन नॉट गेट नॉलेज, जो आलसी है वो ज्ञान कभी हासिल नहीं कर सकता। ही हु हैज़ नो नॉलेज कैन नॉट बी रिच, वो इंसान जिसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, वो धनी अमीर नहीं हो सकता। ही हु इज़ नॉट रिच, जो अमीर नहीं है, धनी नहीं है, कैन नॉट हैव फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं होते, मित्र नहीं होते। एंड ही हु डज नॉट हैव फ्रेंड्स कैन नॉट बी हैप्पी, और वो आदमी जिसके पास दोस्त ही नहीं है, बंधु बांधव नहीं है, तो वो कहाँ से उसको खुशी मिलेगी? वो सुखी होकर के रह नहीं सकता, बहुत दिक्कत होती है, ये कहा गया। तो दोस्तों आपने देखा कितनी खूबसूरत मीनिंग है। इन श्लोकों को आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 2-2 लाइन के श्लोक हैं। और कहीं पर भी बोलते समय, किसी बहस में, किसी बातचीत में, किसी मंच पर, किसी स्टेज पर अगर आप ये श्लोक बोलें तो लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे कि आपको संस्कृत का भी ज्ञान है। तो दोस्तों संस्कृत भाषा हमारी अपनी भाषा है, हमको ज़रूर सीखनी चाहिए। हिंदी, संस्कृत और उर्दू भी, ये सब हमारे अपने देश की भाषाएं, हमको इनको ज़रूर सीखना चाहिए। और संस्कृत तो आपको ज़रूर ही सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमें आप सभी जानते हैं ये हज़ारों साल पुरानी भाषा है और दुनिया की अधिक से अधिक भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। इतनी महान भाषा है ये। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आप आगे भी इस तरह की चीज़ें मुझसे सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सबको संस्कृत भाषा का पता चल सके। कोई भी इसके अलावा अगली क्लास में मैं आपको एक ऐसा कोई टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। चाहे वो टॉपिक प्रोनाउंसिएशन का हो, चाहे ग्रामर का हो, चाहे कॉन्वर्सेशन का हो, कोई सा भी टॉपिक। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। Thank you very much for all your love, your support, your kindness, your affection. I'll see you in the next class. Bye-bye.